अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आपके घर में खैरियत होगी। आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि जो कि हम डेली में सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल्स हमने लगाने हैं। ग्राफ में कैसे लगाने हैं उसको हम देखेंगे। कुछ कुछ लोग MT5 यूज कर रहे हैं लेकिन MT5 में लेवल्स लगाना उनको नहीं आ रहा। हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, लेवल से रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, सपोर्ट लेवल कैसे निकाला जाता है, जो कि डेली में निकालते हैं, निकाल के फिर हम उसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं। अब ये लेवल्स निकाल के मार्केट को कैसे देखा जाता है कि मार्केट में बाय करना है और मार्केट को सेल करना है। और ये जितने भी लेवल्स निकालेंगे गोल्ड में निकालेंगे। गोल्ड वो बेस है जो कि बाकी करेंसी पेयर्स भी गोल्ड के लेवल्स को फॉलो करते हैं, क्रिप्टो में भी करते हैं। लेकिन लेवल्स कैंडल्स की बात करें तो बहुत बहुत सारी स्टडी है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में देखिए, अगर आप बिगिनर है या आप सोच रहे हैं कि आपने फॉरेक्स स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि भाई आप फॉरेक्स में करना क्या चाह रहे हैं, आपका मेन मकसद क्या है। आई नो मेन मकसद, देखिए इस दुनिया में हर चीज है लेकिन हर चीज का जो निजाम और सिस्टम चलता है वो पैसे से चलता है, डॉलर से चलता है। फॉरेक्स में आप आएंगे तो उसका मेन मकसद जाहिर बात है वो डॉलर कमाना ही है। लेकिन बात यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने फॉरेक्स में आके डॉलर निकालने हैं और अपने घर का किचन का सिस्टम चलाना है, तो भाई आपके घर का किचन चलने का सिस्टम पहले कोई और बंदोबस्त करें फिर फॉरेक्स में आए। फॉरेक्स में अगर आप डेली में एक टारगेट एरिया बनाते हो फिर आप आगे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजी आती है जो आपको लॉस में ले जाती है। तो अब बात यह है कि अगर आपने सिर्फ माइंड बनाया कि घर का चूल्हा चलाना है फिर भाई बहुत मुश्किल है। उससे पहले आप सीखें और उसके साथ साथ पहले कोई काम करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेवल्स नहीं लगा सकते, तो देयर आर मोर ऑप्शन देयर, ठीक है। वहां पे उस टॉपिक की तरफ भी आते हैं। यह जहरी बात है, पैसे के बगैर दुनिया नहीं चल रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि $1 मिलियन की मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप बिना पैसे के मोहब्बत का दावा भी करेंगे ना तो वो मोहब्बत आपकी औकात दिखा देती है, ठीक है। अगर आप पैसे अपने जेब में रख के जाएंगे, किसी बादशाह की बेटी का हाथ मांगने जाए और बादशाह तो मानेगा, लेकिन बादशाह की जो बेटी भी है ना वो भी कहेगी यार इस बंदे में कोई पावर और बात तो है, जो एक टैके से आया एक बात है भाई, ठीक है। पैसे में बड़ी पावर है। फॉरेक्स में भी हम पैसा कमाने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी मैं बातें करता हूँ साइकोलॉजी पर, ये वो सारी चीजें इनको इम्प्लीमेंटेशन किया करें, ये फजूल बातें नहीं है। देखें, हम बातों को फजूल समझ रहे होते हैं और लेवल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेवल देखें, हर एक बंदा एक बिजनेसमैन है या एक रियल एस्टेट में बंदा है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। अब उसी साइड पे एक और बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में काम करता है, लेकिन वो इतना अमीर नहीं है जितना एक दूसरा आदमी अमीर है। क्यों? इस बंदे की सोच चेंज है, इस बंदे का सोचने की सलाहियत बहुत ऊपर है और इस बंदे की एक गुजारा करने पे है कि यार मैंने गुजारा करना है। गुजारे से आगे वाली दुनिया बड़ी आगे निकल गई है। क्यों? पहले कुछ और निजाम था, कुछ और सिस्टम था, अभी लाइफस्टाइल को देखा जाता है, ठीक है। फॉरेक्स में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे कि भाई आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हाउ टू मेक डेली लेवल्स पर इंट्राडे। तो इंट्राडे के लिए हम लेवल्स निकालेंगे और इसको साथ लेके चलते हैं। पहले आपको फॉरेक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं यार, हम फॉरेक्स में सबसे ज्यादा पैसा नुकसान क्यों करते हैं। हमारा मकसद ठीक होता है लेकिन तरीकाकार बड़ा गलत होता है। हम जो तरीका सीखने जा रहे हैं ना, जो कि मकसद भी ठीक होगा और तरीका भी ठीक होगा और डॉलर आएगा। लोग फॉरेक्स में सब कुछ उड़ा देते हैं। क्यों उड़ाते हैं भाई? उनकी वर्किंग जीरो है। उनकी वर्किंग में आज वही वर्किंग आज हम करेंगे, जो लेवल्स के ऊपर काम है, ये सारी वर्किंग है, फिर वो कोई काम नहीं होगा। लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रेड करना आती नहीं, लेकिन फिर भी ट्रेड करते हैं और नुकसान कर जाते हैं। क्यों? इन लेवल्स की वजह से। अभी जो ये टाइटल लिखा ऊपर नजर आ रहा है, ये लेवल्स है भाई, लेवल के ऊपर हमने काम करना है। लेवल, अब मैं अच्छा, लेवल्स और स्टॉप लॉस ये दो वाहिद चीजें हैं जो आपको कामयाब करते हैं फॉरेक्स में, ठीक है भाई। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपसे बड़ी वाजिया कर दूं
ये रियल बिजनेस है इस दुनिया का, और दुनिया की सबसे तेज डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट है। 7.1 ट्रिलियन डेली का बिजनेस इस पे हो रहा है। ठीक है, अगर 7 ट्रिलियन की बात करें ना, कैलकुलेशन करने पे कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे ना आखिरी जीरो भी नहीं लिखे जाते, इतना बड़ा बिजनेस है। हम रिटेलर है भाई, हमें रिटेलर है। अब हमने बिजनेस अगर करना है, फॉरेक्स में आना है, पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझिएगा। आज की तारीख में भी लोग यही समझते हैं कि यार ये फ्रॉड है, ये स्कीम है। हम विड्रा ले रहे हैं, अच्छे से लेते हुए आ रहे हैं, अभी डिपॉजिट वाला सीन ही कोई नहीं कि यार डिपॉजिट करना है या कुछ, अभी सिर्फ विड्रा ले रहे हैं। क्यों? हमें ये इस बात का पता, क्योंकि जब हम लोगों की बातें तनकीर सुनेंगे, फिर हम लोगों की तरफ बन जाएंगे, लोगों की बातों की तरफ आ जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान की कह रहा हूं, दुनिया के जो टॉप 10 कंट्री हैं कोई, मैं जिनके नाम अभी लेने वाला हूं, जो कि फॉरेक्स में कामयाब है। पहले चाइना पे है, जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया, इंडिया, ताइवान, हांगकांग, सऊदीया, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। और सबसे ज्यादा देखिए, अमेरिका का कोई नाम नहीं है, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन चाइना में फॉरेक्स बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जापान में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। पहले पे तो चाइना, दूसरे पे जापान है, स्विट्जरलैंड है, रशिया। अब बात ये कि ये कंट्री, इंडिया भी है भाई, ताइवान है, हांगकांग, सऊदीया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये मैं दोबारा नाम लिए, ये कंट्रीज अगर फॉरेक्स में कामयाब है और फॉरेक्स में बहुत सारा काम करते हैं और इन एसेट्स को खरीद के भी छोड़ देते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं भाई, तो बात ये है कि अगर ये कंट्री इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है या इसी से ज्यादा का पैसे कमा रही है, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? ये स्कैम अगर होता तो ये कंट्री स्कैम की लिस्ट में आई होती या फ्रॉड की लिस्ट में आई होती। अब जिसको फॉरेक्स नहीं आता, जिसने गवा दिया, वो स्कैम ही समझता है इसको। इस वजह से भाई चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसका हर किसी मकसद ये नहीं होता कि आप डॉक्टर के लिए पहले हाथ इंजेक्शन उठाएं और एक्सेसरीज उठाएं और कहें कि बस अब हम डॉक्टरी करना शुरू कर दें, पेशेंट को देखना शुरू कर दें। डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए भी लोग अरसे लगा देते हैं, बहुत सारा पैसा लगा देते हैं सिर्फ सीखने के लिए। फिर सर्टिफिकेट मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है आपको, जिसकी बेस पे आप काम कर सकते हैं। फॉरेक्स में आप कर क्या रही है? फॉरेक्स में आते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट किया, मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आई, बाय किया, सेल किया, छोड़ दिया, लेकिन लेवल नहीं है। लेवल भाई, आज हम लेवल को कवर करते हैं। आई तो मैंने कि जितनी ज्यादा आपको यहाँ पे जितनी बातें जितनी ज्यादा शेयर कर सकता था मैंने की है, और उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इससे पहले मैं ऐसा करता हूं कि अपने कैमरे को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। ठीक है, चले लेवल्स के ऊपर आते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है भाई कि मैंने स्क्रीन पे शो भी कर रहा होता हूँ कि भाई ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, उसके बावजूद कमेंट में पूछ रहे होते हैं। मैं हर किसी का यार कमेंट दे नहीं सकता रिप्लाई। ठीक है, इंट्राडे करेंगे, इंट्राडे में लेवल्स निकालने हमने। ठीक है, चले अभी इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर गायब हो गया। सबसे पहले हमने आएंगे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में ही वर्किंग हमने करनी है। गोल्ड में देखेंगे कि भाई अभी मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नया चार्ट खोलते हैं। मैं नया चार्ट खोल के उसके ऊपर फ्रेश जब वर्किंग करूंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि भाई वर्किंग हम इसमें करनी कैसे है। यार व्यू पे जाते हैं, वॉच मार्केट गायब होगी। ठहर जाए, मैं इसको गोल्ड को निकालते हैं। गोल्ड का नया चार्ट ओपन हुआ। ठीक है, इस चार्ट के सबसे पहले हम हिस्ट्री खत्म करते हैं। अब ट्रेड हिस्ट्री, अभी ये आपको जो नजर आ रहा है, ठहरिए, मैं देखिए अभी सेटिंग कर रहे हैं ना, नया शुरू से हम बताते हैं इसकी। ठहर जाए, मैं इसका बस थोड़ा सा रह गया काम, क्योंकि मैंने इस वजह से ये सारा खोला है ताकि आपको आइडिया हो सके कि अभी हमने जो नए फ्रेश लेवल्स निकालने हैं, लगाने हैं, वो कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब भाई अब देखिए मेरे पास
चार्ट है, लेकिन इस चार्ट में कुछ दिख नहीं रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी आप लोग इस तरह का सिर्फ जब सिंपल चार्ट खोलते हैं, सिंपल चार्ट को खोलते हुए जब आप इस तरह देखेंगे कि भाई अब हमने ट्रेड में अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने बाय किधर लगानी है सेल किधर लगानी है। लेकिन इससे पहले जो चार्ट था उसमें सारी डिटेल मुझे लिखी हुई नजर आ रही थी कि भाई यहाँ से बाय करना है और यहाँ से सेल करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये करना है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हाईएस्ट क्या लगा। हमने यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली नजर आ रही होगी, हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को उठाना है, इसको क्लिक करेंगे, हाईएस्ट लेवल यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे लेवल लग गया, ये लाइन लग गई, आपको नजर आ रही होगी। मैं इस लाइन को थोड़ा सा बोन्ड कर देता हूँ, मे भी आपको ये यहाँ पे क्लियर नजर ना आ रही हो। ये मैंने बोन्ड किया, ठीक है। अब हम अच्छा H1 में देख रहे थे, अब डेली, अब इसको डेली में करना है। डेली के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये डेली वाला ऑप्शन है, इस डेली में जाएंगे हम। और क्योंकि डेली में देखेंगे ना, जो चार्ट है बड़ा स्लिंग हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, इतना ज्यादा पीछे जाना नहीं पड़ता। अच्छा इसमें अब ये देखिए, ये सबसे पहले हमारा लेवल निकल आया कि जो इसने मतलब पास्ट में गुजरे वक्त में इसने हाईएस्ट जब लगाया था ये। अच्छा यहाँ पे डेली में आ रहा है ये वाला, यहाँ पे एविडेंस हमें मिलते हैं भाई। ये जब 2020 में आया था इसने एक ये हाईएस्ट, ये यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे भी, और ये भी एक टच है, मतलब 3-4। अब 4 दफा इसने प्रीवियसली 1950 का टेस्ट किया। ये सबसे आसान तरीका है लेवल निकालने का, ठीक है। अब ये लेवल निकल आया, उसके बाद ये बड़े लेवल्स निकाले जाते हैं। फिर हम इसी को देखते हैं कि यार हमने एक लेवल, हमें एक ये नीचे भी एक मतलब लोएस्ट लगा के फिर ऊपर की तरफ गया, जो कि इसका सपोर्ट लेवल बनता है। यानी कि इसने ये किया, ये तो डिसरिस्पेक्ट है ना, इसको भी हम ऊपर करते हैं, इसका भी एक लेवल निकल आएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं हम यहाँ पे। अब देखें डबल इसमें कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि यार रेजिस्टेंस लेवल की क्या होगी। अब देखेंगे कि मार्केट ने अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन दे के जब नीचे आई, रिजेक्शन देने के बाद जब नीचे आई, इसकी लोएस्ट क्या था, लोएस्ट के लिए अब देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ गया जो कि हिस्ट्री में से निकाल रहे हैं। अभी फिर हम दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से उठाएंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे लोएस्ट लेवल पे। ये लोएस्ट लेवल पे आ गया ये। अच्छा लोएस्ट लेवल जो है कि 1890 बता रहा है, 1890 बता रहा है 1890 का, ठीक है। अब ये हमारे बड़े लेवल्स निकल आए जो कि इंट्राडे के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चले अभी हमने डेली का लेवल निकालना है जो कि उसको हम देख सकेंगे कि भाई इसमें हम ट्रेड करेंगे H4 H1। अच्छा अब ये जो लेवल्स निकले हैं हमारे, ये भाई ये बड़े टाइम फ्रेम के हैं, मतलब इसमें स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन इंट्राडे भी स्विंग ट्रेड में शामिल है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड निकल आती है। आज की तारीख में हमने लेवल्स जब निकालने हैं तो इसी मतलब लास्ट वीक में जो लेवल हमारे पास आया था उसको हम देखेंगे कि कहां तक कैंडल ने विक दी है। दैट्स मीन कि विक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे भी हो सकती है, मतलब इधर भी हो सकती है और इधर नीचे भी हो सकती है। मार्केट की विक का मतलब क्या है, लेवल के ऊपर विक क्यों आती है, इसका मेन मकसद क्या है भाई। यहाँ पे छोटे छोटे ओबी पड़े होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं, बड़े बड़े जो ओबी होते हैं। मार्केट इसको उठाती है इस एरिया से, और देखें ये लेवल्स पे क्यों ओबी पड़ा हुआ होता है। लेवल पे इस वजह से ओबी पड़ा हुआ होता है, जो बड़े इन्वेस्टर है वो एक फिगर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने 10 कंट्री के नाम लिए थे, क्यों लिए थे, इसी वजह से लिए थे कि भाई ये जो कंट्री है, ये जितने भी ममालिक के नाम लिए गए हैं, इन ममालिक में यही ऑबी उठाते हैं। ये जब ऑबी उठाते हैं मार्केट को, जैसे देखें गिरते हुए शेयर दाम को आप खरीदना जब ज्यादा शुरू कर देंगे उसका दाम बढ़ जाता है।
इसी तरह जैसे ही मार्केट नीचे गिर रही थी, बड़ी कंट्रियां, बड़े इन्वेस्टर आते हैं, वहां से उसको उसकी परचेजिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाय के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं, ऊपर से सेल के ऑर्डर है। मैं भी यहाँ पे सेल के भी ऑर्डर दिखाता हूँ और ये लेवल्स के ऊपर है, और ये फिर हमें विक मिलती है। अब हमें कैसे पता चलेगा उन लेवल्स पे ओबी पड़े हुए हैं? ठीक है, ये लें। अब ये हमने एक ड्रॉ किया। अच्छा, मुझसे ना बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये जो भी मैंने डब्बा सा लगाया है, सर ये डब्बा कैसे लगता है? डब्बा ऐसे लगता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, ये वाला डब्बा, इसको भी मैंने क्लिक किया, ये चीज, ठीक है। अगर ये आपका शो नहीं हो रहा, यहाँ पे जाएंगे, मतलब इसी एरिया में जाके आप राइट क्लिक करेंगे, इसके ऑप्शन में जाएंगे, इसका नाम क्या था, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। इसको आप सेटिंग में चेक कर लेना। ये डब्बा उठा के मैंने नीचे लगा। अब मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने डेली का सपोर्ट लेवल निकालना है। अब डेली के सपोर्ट लेवल को मैंने देखना है कि इसने रिस्पेक्ट कितनी की है और डिसरिस्पेक्ट कितनी की है। जितनी कम रिस्पेक्ट की होगी उतना अच्छा हमें वहां से अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? उस लेवल को दोबारा मार्केट एक्टिव करने के लिए आती है, ब्रेकआउट करने के लिए नहीं आती। अच्छा जी, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। अच्छा, मैं अभी ये क्यों लगाया, मैं इसका रंग चेंज करता हूं, मैं बताता हूं। अब ये आ गया रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है, जो कि हमारा डेली का है, डेली का रेसिस्टेंस लेवल। अब डेली के रेसिस्टेंस लेवल की बात करें, ये तो यार ये बड़े टाइम फ्रेम का था ना, 1950 वाला। ये हमारा हो गया बड़े का, ये रेसिस्टेंस लेवल। अच्छा, ये जो रेसिस्टेंस लेवल हमने निकाला है, जो डेली का इंट्राडे का निकला है, इसमें अब हमने देखना है कि यार इसने, अच्छा हमने कैसे क्यों लगाया। हमने देखा कि भाई कैंडल आई एक, उसने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। ठहरिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि इसने ये यहाँ पे 2 दफा टेस्ट किया, ये किया, ये किया, ये किया और ये किया। अब रिसेंटली इसी एरिया पे ये दोबारा टेस्ट कर रही है। दैट्स मीन कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल की वर्किंग यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे जो टेस्ट दोबारा पड़े हुए थे, इसने अपनी अचीवमेंट यहाँ पे दिखाई और बड़ी अच्छी दिखाई। और रिसेंटली जब फ्राइडे को लास्ट, जब हम लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए थे, तब भी हमारा टारगेट एरिया ये था, और नीचे से हमने बताया था 1916 पे। 1916 क्यों कह रहे थे? जैसे भी मैंने लेवल लगाया आपके सामने, ये चीज लगाई, ये हमारा सपोर्ट लेवल निकला, जिसमें हमने देखा कि मार्केट की रिएक्शन यहाँ पे क्या है। मार्केट में रिएक्शन देखें, यहां से सेलर बैठता है, लेकिन छोटे सेलर। जब बड़ा सेलर बैठेगा वो लेवल को देखेगा, जैसे किसी अपने लेवल के ब्रेकआउट का देखेगा। यहाँ पे सेलर इन होता है, यहाँ पे वो भी पड़े हुए होते हैं। अब सेलर जब सेलर ज्यादा बैठता है, इन्वेस्टर जो होता है, जो सेल में बैठते हैं, यहां से मार्केट को ऐसे गिराता है, फौरन गिराता है। अच्छा, जैसे ही विक हमें नजर आती है, जैसे कि ये विक नजर आ रही है, ये विक नजर आ रही है, बड़ी प्यारी विक है, और इसको देखते हुए देखिए मॉर्निंग डोजी स्टार का पैटर्न दिया, इतनी बड़ी विक दी, इसको देखते हुए तो मार्केट को भागना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टर को भी पता है कि भाई मैंने यहाँ पे इंट्रा डे करना है, स्विंग ट्रेड नहीं करनी। स्विंग ट्रेड के लिए हमेशा मार्केट जब नीचे जाएगी, वहां से उसको बाय करेगा ऊपर तक के लिए। यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओबीस ने उठाए अपने सपोर्ट लेवल से। 1916 में कितनी दफा कह चुका हूं भाई, 1916 पे मार्केट ने रिएक्शन देना है और यहाँ पे इसने टेस्ट करना है। अब इसी को देखें, एग्जैक्टली 1916 पे इसने किया ये टेस्ट करने के बाद अपने सपोर्ट लेवल करना। अब मकसद ही हमारा ये है कि यार ये लेवल्स ना लेके भी होते। पहले हमारा सादा सा चार्ट था जिसपे हमें नजर आ रहा था कि भाई ना लेवल्स है ना लाइन है, कोई आइडिया नहीं हो रहा कि भाई हमने बाय कहां से करना और सेल कहां से करना। अब मुझे देखें, मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया क्योंकि मार्केट बड़ी रश में चल रही थी। मैं बाय या सेल उस टाइम करता हूँ जब मुझे कंफर्मेशन मिलती है, जब मुझे सपोर्ट लेवल पे इसके एक्टिव होने के बाद जब मुझे कंफर्मेशन मिली, मैंने बाय किया। बाय मेरी यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आंखें बंद करके बाय करूंगा तो भाई दैट्स मीन कि ये मैं बड़ा गलत कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि मैं कंफर्मेशन लेके नहीं कर रहा। मार्केट यहाँ पे देखिए कितनी दफा नीचे बैरिश हुई है, लेकिन फिर भी ऊपर निकल गई। अच्छा, ये टेस्ट किया। अब सपोर्ट लेवल का असल मेन
किरदार क्या है, मेन रोल क्या है इसमें। अच्छा, जब आपके पास यहां पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। अभी आप खुद सोचें, आप यहां पे मार्केट को बाय या सेल करते हैं, बाय और सेल करते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे? स्टॉप लॉस कहां? मिसाल के तौर पे आपने बाय कर लिया, देखिए मैंने भी रिस्क लिया है, लेकिन स्टॉप लॉस मेरे इस नीचे वाले लेवल पे था जो कि 1913 का था। ये मैंने बाद में इसको चेंज किया, वो भी ब्रेक इवन किया जब मैंने ये वीक वाली कैंडल देखी। उसके बाद मैंने इसका, क्योंकि वीक के बाद मार्केट दोबारा वहां पे अगर आए तो कैंसिलेशन है, कैंडल लेके आती है उसी दिन लेके आती है या उसी टाइम लेके आती है। मतलब जैसे कि ये वाली वीक थी, अगली कैंडल ये नीचे लेके आती तो ये डिसरिस्पेक्ट, मतलब इसमें कैंसिलेशन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट को मैं बाय करता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा ये नीचे है। अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है यहां से यहां तक देखूं तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 120 पिप नहीं, ज्यादा है। लेट मी चेक। जी, ये 200 पिप्स हैं। 200 पिप्स की यहाँ पे एक ट्रेड है जो कि बाय की उठाई भी है, 200 पिप्स की, यहां से लेके यहां तक। अब इसका मैं 50% निकालता हूं तो मेरा 100 पिप आ जाएगा। अब 100 पिप मेरे पास आ गए, ठीक है। अभी मैंने ये ट्रेड क्लोज नहीं की, लेकिन इसमें से कुछ परसेंटेज मैं बुक करके उठ चुका हूं। अच्छा, अब जो स्टॉप लॉस मेरा नीचे होगा वो मेरा 40 पिप्स का होगा या 30 पिप्स का, ये मेरा एसएल हिट होता है। अच्छा, अब देखें यहां पर कि मैंने यहां से बाय की, अगर मैं यहां से बाय करता, फिर मेरा जो एसएल था यहां से लेके यहां तक तकरीबन 300 पिप का बनता है, 300 पिप्स। 300 पिप्स का मैं अब एसएल रखूं और मैं टीपी कितना रखूंगा? 30 पिप्स का। अब लेवल की वजह से हमें ये कैलकुलेशन निकल आती है कि भाई हमने जो लेवल्स के ऊपर जो हमने काम करने हैं, कितने टीपी को हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, कितने स्टॉप लॉस को हिट कर सकते हैं। दैट्स द मेन फोकस फॉर योर इंट्राडे, ठीक है। यहाँ पर और क्या चीज निकलती है, यहाँ पे मार्केट आती है, इसी तरह इसने रेसिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया, हम सेल में बैठते हैं यहाँ से। अच्छा, सेल में बैठ गए मार्केट में, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, टारगेट एरिया फिर 19-16 का हो जाएगा, 19-16 का टारगेट एरिया है। इसका स्टॉप लॉस भी देखें तो मेरे ख्याल में 40 पिप्स का है और 200 का टारगेट है, जिसमें से आप 150 पिप्स भी बुक करें। आपका एक दफा ये टीपी हिट होता है, इसको यार ये इतना ज्यादा बनता ही नहीं है, क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक करेगा। चलिए इसको 30 पिप्स करते हैं। आइए, मैं इंट्राडे की बात बता रहा हूं, लेकिन ये भी बड़ी कम है क्योंकि मार्केट में रेंज आई थी। 30 पिप्स का हमारा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई जाएगी आपको। 30 पिप्स का एसएल था। अब हम इसको 5 टाइम करें तो 150 बनता है, ऐसे ही है ना, ये 150 बन गया। दैट्स मीन कि आपने 5 ट्रेड ऐसी लगाते हैं जिसमें से आपका जिसमें से एक, अगर आपकी बल्कि दो ट्रेड आपके टीपी हिट होते हैं, 2 ट्रेड के टीपी हिट होते हैं और 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारा बनता है 300 पिप्स। अब 3 हमारे एसएल हिट हो गए, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 3 के साथ तो 90 पिप्स बनते हैं, ठीक है। अब 3 टाइम किया तो मतलब 3 एसएल हिट हुए तो ये 90 बन गए, 90 पिप्स। अब 300 में से जब हमने माइनस किया 90 पिप्स को तो हमारे पास आ गए 210 पिप्स। अब ये 0.01 के साथ चले तो आपके $21 है सीधे, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड साइज के साथ चलते हैं तो आपके बन जाते हैं $2100। अच्छा, $2100। आपने टोटल $3000 बनाए, मिसाल दे दूं, $3000 बनाए यार। ये मैं खैर हम छोटे लार्ज साइज की बात करते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अच्छा, टोटल अर्निंग हमारी हुई
टोटल वर्किंग थी $300 की, 300 पिप्स की, जो कि 0.01 के साथ अब चलना। ये लेवल्स हमने ये पुट किए, फिर पता चला कि यार यहाँ पे इतने पिप्स पड़े हुए हैं। अगर ये लेवल ना लगाते हमारे पास ये वर्किंग नहीं आनी थी। अच्छा, टारगेट हमारा ये था टोटल 300 पिप्स का, जिसमें से हमने अचीव किए 300 पिप्स। और एसएल हमारे 3 हिट होते हैं, जो कि मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 90 पिप्स, 90 पिप्स माइनस कर देते हैं। अब आगे हमारे पास 210। अब मुझे बताएं, आपने एसएल भी हिट करवाया है, 210 पिप आपके अकाउंट में है। एक हफ्ते के लिए 210 पिप, मैं कहता हूं बेतहाशा है। मैं ऐसे ब्रोकर भी जानता हूं, सॉरी ऐसे ट्रेडर को भी जानता हूं जो के अपने सेटअप पे बैठते हैं, सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड करते हैं। और वो ट्रेड क्या होती है, 30 पिप्स की प्रॉफिट टीपी लेना है, या 30 पिप्स मतलब 1 by 1 उन्होंने रेशो निकाल लिया, या 30 पिप आएगा या 30 पिप जाएगा, ठीक है, एक ही ट्रेड करते हैं। और वो बड़े लॉट साइज के, क्योंकि उनके अकाउंट जो है ना $1,00,000 के हिसाब से, मतलब $1,00,000 होगा, $1.5 या $3,00,000, वो बड़े अकाउंट है। अब वो कैलकुलेशन क्या है पिप्स के ऊपर। पिप्स कैसे निकलेंगे, जब हम लेवल्स निकालते हैं। अब 210 पिप हैं यार, आपको 100 पिप्स भी मिले, मुझे बताएं 100 पिप भी मिलता है, आपके 10 एसएल हिट हो गए, पूरे हफ्ते के 10 एसएल हिट हुए, और आपको सिर्फ एसएल जो हिट करवाए थे इन्हीं स्टॉप लेवल्स की वजह से और इन्हीं रेसिस्टेंस लेवल की वजह से। क्यों, लेवल निकालने के बाद आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और टीपी एरिया आपका बड़ा हो जाता है। ऑलराइट, अब देखा जाए यहाँ पे इस एरिया में, तो हमारे पास 100 पिप भी आए एक हफ्ते में। जिस बंदे ने टारगेट रखा हो कि डेली में मैंने $10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 30 बनाने हैं, उसकी कैलकुलेशन ऐसी होगी, ठीक है, आपके अकाउंट में एटलीस्ट आया है। अच्छा, हर हफ्ते हर वीक के जो कि 5 डे होते हैं, 5 डे में अगर कहें कि बार बार आपके 3 एसएल हिट होंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा भी होता है 5 डे में, जैसे कि जैसे हमारी 2 ट्रेड सक्सेसफुल हुई हैं, इसी तरह हमारी 5 डे में एक एसएल भी हिट नहीं होता। कभी कभार नहीं होता एसएल हिट, जैसे कि देखिए मैंने बाय किया, एसएल हिट नहीं हुआ। पहले भी हमने तकरीबन यहाँ से बाय किया था, यहाँ से यहाँ तक टीपी हिट हुआ, यहाँ से भी बाय पहले किए, यहाँ तक टीपी हिट हुए, एसएल हिट नहीं हुए। अगर आपके 150 पिप्स हैं, 150 पिप्स को अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें कि भाई 5, मतलब एक दिन में एक ट्रेड करते हैं 5, तो 750 पिप्स आपके अकाउंट में है। वर्किंग डॉलर के ऊपर ना करें, वर्किंग आप पिप्स के ऊपर करें। पिप्स आपके कैसे निकल रहे हैं, ये लेवल्स की वजह से, ठीक है। अब ये जोन भी बन गया और लेवल भी बन गया। जोन गया कि भाई यहां से इधर नीचे आया, इसमें मैंने ये वर्किंग करनी है जो रेंज करेगा। इसने ये ब्रेकआउट किया तो मैं ये वर्किंग करूंगा, यहां से यहां तक की, तो मैंने यहां से कैलकुलेशन करना शुरू करनी है, यहां तक कितने पिप्स है और मेरा टारगेट रखना है कि यार टीपी मेरा हिट हो गया, मैं उठ जाऊं फौरी। आई होप कि आपको ये रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल निकालना आ गया होगा। अब देखें, एक दफा इसने टेस्ट किया। अच्छा, अब देखते हैं कि यार इसने कितनी दफा टेस्ट किया। अब ये इस 19-16 वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल है, इसकी टेस्ट करेगा या ब्रेकआउट करेगा। अब सारे लेवल की बात करते हैं ना, फिर बात करें तो पूरी करते हैं। हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री में आके हम देखते हैं कि भाई पहले भी यहाँ पे आया, इसने थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट की थी। ये छोटी छोटी चीज देखी जाती है यार, छोटी छोटी कैंडल की ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये 13 जनवरी की बात है, यहाँ पे इसने टेस्ट किया, रिएक्शन इसने यहाँ पे दे के फिर ब्रेकआउट किया, फिर आया, फिर इसने यहाँ पे टेस्ट किया, फिर मार्केट लेगी। दैट्स अ मीन कि यार यहाँ पे 19-16 पे एक तगड़ा लेवल है, ठीक है। फिर आती है मार्केट, डिसरिस्पेक्ट करती है, जो कि न्यूज की वजह से करती है। यहाँ पे इवनिंग डोजी स्टार दिया। अब ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सम टाइम थोड़ी सी ऊपर कैंडल भी बनती है, उसको देखना पड़ता है कि ब्रेकआउट है कि नहीं है। अब रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाके शॉर्ट कैंडल बना दे, इसका मतलब ये है कि इसने बेरिश होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम इसमें बाय में बैठ जाएं, ठीक है।
अब ये देखा जाता है। अब इसके शॉर्ट कैंडल के बाद देखना कि अगली कैंडल कौन सी बनती है। अगली कैंडल आई जो कि इवनिंग डोजी स्टार का पैटर्न दिया, मार्केट को दोबारा नीचे ले आई, फिर मार्केट ऊपर जाती है इसी सपोर्ट लेवल को जो कि 1916 का है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, 1916 का है। और 1916 के रिएक्शन मतलब रिटेस्ट दे के फिर मार्केट नीचे। अच्छा, एक दफा, दो दफा, दो दफा, ये तीन दफा एक्टिव हुआ ये लेवल। ये इन दिनों में हुआ, जो पुराने हुए हैं वो तो बहुत ज्यादा हुए हैं। अच्छा जी, ये 4 दफा हुआ। अच्छा, ये भी 5, ये 5वीं दफा। देखिए, ये इस सपोर्ट लेवल के नीचे विक है, दैट्स मीन कि ये इसकी रिस्पेक्ट ही है। वो एक न्यूज की वजह से नीचे चला गया, लेकिन उसने रिस्पेक्ट इसी लेवल को एक्टिव किया। ये 5 टाइम, ये 6 टाइम। अब इसने एग्जैक्ट पूरा टेस्ट नहीं किया, लेकिन अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर ही गया। लेकिन यहां से भी हमने बाय में ट्रेड हमने ली भी थी। ये 6 टाइम हो गया। और इस सपोर्ट लेवल की प्रीवियस कैंडल को देखते हैं, जब हम ये देखें, इतने ऊपर से निकल गए, ये ऊपर से निकली, ये ऊपर से निकली, दैट्स मीन कि सपोर्ट लेवल में भाई अभी भी पावर है। ये विक हमें दिखा रही है कि सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के चांस अभी तक नहीं है। अब ये 7 के 8 टाइम यहाँ पे इसने दोबारा टेस्ट करके हमें एक ट्रेड दे गया। ठीक है, ये लेवल्स के ऊपर वर्किंग है भाई। इसने मॉर्निंग डोजी स्टार का एक बड़ा ही बेहतरीन पैटर्न हमें दिया, लेकिन वो भी सपोर्ट लेवल पे दिया। इसको देखते हुए अगर देखें तो भाई मार्केट को एकदम से ऊपर ले जाए, यहां तक तो आए तो ठीक है, दोबारा नीचे आता है तो फिर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक आउट कर देगा। क्यों? इतनी ज्यादा लेवल और डिसरिस्पेक्ट हुई है ना इस लेवल की कि क्या बताऊं। अब इसने डेली के हिसाब से अपने रेसिस्टेंस लेवल, जो बड़ा रेसिस्टेंस लेवल था 1950 वाला, इसकी भी भाई इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं हुई जो किसको करनी चाहिए थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बड़े नॉलेज के साथ, बड़ा ही इजाफे के साथ आपको ये चीजें मिली होंगी। और आई होप कि अगर आपको कहीं सपोर्ट लेवल निकालने में कोई और क्वेश्चन पूछना है या रेसिस्टेंस लेवल को निकालने में कोई और क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, कैसे वर्किंग की देखिए, कोई भी ट्रेडर अपनी बातें नहीं बताता कि भाई मैं कैसे वर्किंग करता हूँ डेली, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो दूसरा भी कर सकता है। जब मैं किसी को अपनी नॉलेज शेयर करूंगा, देन मेरी नॉलेज में मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा। मैं फॉरेक्स में पहले प्लस करता था। प्लस कैसे करना? $5 मेरे पास अभी भी नोटबुक पड़ी है जो कि 2006 या 7 की है, 2006, 7, 8 तक की है। मेरे पास भी वो नोटबुक पड़ी हुई है। यकीन माने इस नोटबुक की हालत इतनी खराब हो गई है, लेकिन मैंने अपने वैसे ही यादगार के लिए एक मैंने चीज रखी है, मेमोरी के लिए। $5 प्लस $11 प्लस इसको $20, फिर माइनस जी $30, फिर जी प्लस हुए $10, फिर प्लस हुए जी $5। ये पहले मैं प्लस करता था, अब मैं क्या करता हूं, 5 × 5 25 सीधा 2 ट्रेड के ऊपर मुझे 25 मिल जाए। या मैं ऐसे करता हूं कि भाई $100 को मल्टीप्लाई मैं जब करता हूं 2 के साथ या 2 के साथ किया तो भाई ये ले $200 हमने मल्टीप्लाई करना है और अपने अकाउंट को भी मल्टीप्लाई करना है। प्लस वाली जिंदगी से आप यूं निकले। ये जो कंसेप्ट है ना मल्टीप्लाई, आप भी सोचेंगे कि यार मैंने अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है। ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में जो कंसेप्ट बनाया वो मल्टीप्लाई का बनाया, प्लस का नहीं बनाया। आई होप कि आपको आपकी जिंदगी में आज से अपने एक लर्निंग के साथ बड़ी चेंजिंग नजर आएगी और इसको इम्प्लीमेंटेशन डेमो से करें। इंशाल्लाह डेमो से करेंगे, आपको रियल अकाउंट में भी बड़ा मजा आएगा काम करने में, क्योंकि आप रियल में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा सकते। जब आपके डेमो में स्टॉप लॉस हिट होंगे, जब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपने बाय यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस ये हिट हुआ, बाद में मार्केट नीचे देखते हैं, आपको बड़ा फायदा फील होगा कि यार शुक्र है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ये स्टॉप लॉस हिट ना होता तो मे भी मेरा -$2000 चल रहा होता और यहाँ पे मेरा कितना हुआ $200 लॉस लेके उठ गया हूँ। अब मैं नीचे यहाँ से बाय की ट्रेड लूंगा, फिर स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ पे फिर ऊपर जाने के लिए अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया 2-3 दिन में देखेंगे यार ये जब -$2000 था
दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी, मैं देखूंगा -20 डॉलर भी हुआ, मैं उसको लेके बंद हो जाऊंगा और मैं शुक्र करूंगा खुदा के यार बच गए हूं। ये एक दफा होगा, जब अगली दफा करूंगा मार्केट ने क्या पता फिर इधर से ब्रेकआउट करके और नीचे चला जाए, मेरा अकाउंट वॉश हो जाए। ठीक है, लर्निंग पे फोकस रखें, ट्रेड करने से पहले पहले ये इस तरह के लेवल्स निकालें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ने निगहबान, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ एक खुशी मिलती है, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, खुशी दिया करें यार। अल्लाह हाफिज।